आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि दिन ब दिन आपका वजन बढ़ रहा है और आपको ये नहीं पता लग रहा कि हमारा वजन बढ़ क्यों रहा है। मर्द और औरत दोनों की बात करूं, पहले जरा मैं एक लड़की के बारे में बता दूं कि अगर उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। सबसे पहले उसकी मंथली साइकिलिंग 7 डेज डिस्टर्ब होंगे, टाइम पर नहीं आएंगे और उसी वजह से उस लड़की का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। पूरा दिन थकावट रहेगी, सुस्ती रहेगी, चेहरे पे बिला वजह बालों का उगना, हेयर फॉलिंग होना, रात को वो सोने की कोशिश करेगी लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, उसकी स्ट्रेस में इजाफा होगा, हाजमा उसका स्लो होगा, मीठे की क्रेविंग उसको ज्यादा होगी, गुस्सा उसको ज्यादा आएगा, जॉइंट्स में उसके पेन रहेगा, पट्ठों में उसके खिंचाव रहेगा, जिसकी वजह से फिर उसके सिर में भी दर्द रहेगा। और अगर एक लड़की ने अपने सारे टेस्ट करवा लिए, मतलब कि उसके सारे टेस्ट क्लियर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी दिन ब दिन उसका वेट बढ़ता जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उसकी डाइट में है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता, कम खाने से वजन कम नहीं होता। आप क्या खा रहे हैं वो चीज मैटर की जाती है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मर्दों के बारे में दे दूं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही, जिसकी अक्सर खवातीन भी शिकायत करती हैं। मसला यह है कि अक्सर मर्दों को रात को सोते हुए कोई फीलिंग ही नहीं होती। वो बेगम के पास जाने से बहाने ढूंढते कि आज मैं लेट हो गया, बिजी था, थका हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। हालांकि उनके ज़हन में ये चीज होती है कि अगर हम जाएंगे उनके पास तो हमें की शर्मिंदगी का सामना उठाना ना पड़ जाए। बात आप समझ रहे हैं, अक्सर शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ जाता है। अब इसकी क्या वजह होती है? ये जो मर्दाना कमजोरी है ना, जो अक्सर हम समझते हैं कि जी इसको मर्दाना कमजोरी होगी, वो कमजोरी फिजिकली नहीं होती, इतनी आपकी साइकोलॉजिकली होती है। उसकी वजह क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अगर आपकी जिंदगी में काम की टेंशन, पैसे की टेंशन चल रही है तो ये बहुत सी चीजों की रुकावट करता है, टेंशन का लेना। नंबर 2, अपने मोबाइल के अंदर जब आप बिला वजह की चीजें देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको आपकी जो मिसेज है उनके पास जाने का दिल नहीं करेगा। नेचुरल सी बात है, ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, एक मर्द जब घर से बाहर जाता है तो अपनी नजरों को पूरा कंट्रोल करे। तो जब वो घर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी अपनी बेगम के अंदर उसको अट्रैक्शन नजर आएगी। और अगर वो बाहर नजरों की हिफाजत नहीं करेगा, मतलब कि हर लड़की को ही उसने देखना है, तो नेचुरल सी बात है, साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, आप जब अपनी बेगम को देखते हैं तो उसके अंदर आपको अट्रैक्शन कम नजर आती है, बेशक वो उनसे ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो। नंबर 4, अपने मिसेस को हमेशा मोहब्बत की निगाह से देखे। ये तो हो गया साइकोलॉजिकली चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं। अब मैं बताता हूं कि फिजिकली आपने अपना को कैसे टफ रखना है, क्योंकि फिजिकली टफ रहेंगे तो साइकोलॉजिकली ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। नंबर 1, एक मर्द की डाइट बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी खा ले और कुछ भी खा ले, डाइट बड़ी मैटर करती है। नंबर 2, 1 घंटे की रोजाना आपने वॉक करनी है। वॉक करने से आपकी टांगों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और वैसे तो पूरी बॉडी की अच्छी होती है। नंबर 3, एक मर्द को कीगल एक्सरसाइज, टांगों से रिलेटेड एक्सरसाइज लाजमी दिन में करनी चाहिए। नंबर 4, जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं कि मैं 1 घंटे की वॉक करूंगा, वो जो इस 1 घंटे की आप वॉक करते हैं ना, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा भागा करें। अब ये मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले कि एक मर्द को कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए कि वो देर तक जवान रहे। नंबर 1, अंजीर हमेशा सुबह खाली पेट। नंबर 2, बादाम हमेशा सुबह खाली पेट। नंबर 3, बॉइल्ड अंडा जर्दी के साथ। नंबर 4, काले भुने हुए चने, घोड़े की खुराक। नंबर 5, मटन, फुल ताकत। नंबर 6, अपने खानों के बीच में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर 7, ऑलिव ऑयल। नंबर 8, केला। नंबर 9, अनार। नंबर 10, फिश, बारबेक्यू करके या उसको स्टीम कर ले। नंबर 11, एक टाइम पे 10 काजू, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 12, 2 अखरोट हमेशा सुबह खाली पेट। नंबर 13, अदरक का कावा हमेशा सुबह खाली पेट। नंबर 14, लाल लोबिया, फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन, फुल सोर्स ऑफ फाइबर, मर्दों के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 15, अगर जूसेस की बात करें तो एक मर्द को अनार का जूस जरूर पीना चाहिए। अब ये सारी चीजें बताइए, मतलब कि एक ही दिन में नहीं खानी, डिफरेंट डेज में डिफरेंट चीजों को इस्तेमाल करना, बस अपनी डाइट के बीच में इन चीजों को ऐड करें। इन सारी चीजों का फायदा आपको पता कब होगा? जब आप साथ में वॉक भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इन सारी चीजों का फायदा डबल हो जाएगा। अब मर्द और औरत ये सुन ले कि आपके चेहरे की स्किन जवान और चेहरे की स्किन टाइट किन चीजों की वजह से होती है। नंबर 1, आपने एक अंडा लेना है, उसको बाउल में डालना है, उसकी सिर्फ सफेदी बाउल में डालनी है, जर्दी नहीं डालनी। जब सफेदी एक बाउल में डाल देंगे, उसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे तो वो जाग बन जाएगी। जब वो जाग बन जाएगी तो प्याला अपने चेहरे के नीचे रखना है और उसको रोजाना अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, जैसे आप सो के उठते हैं या वॉश करने के, फेस वॉश करने के बाद आपने वो जो अंडे की सफेदी होगी ना, उसको पकड़ पकड़ के अपने हाथ से ही, इजी वे रखें, अपने हाथ से पकड़ पकड़ के मुंह पे लगा देना, पूरा अप्लाई करना। वो नीचे गिरेगा, उठा उठा के फिर आपने अपने चेहरे पे अप्लाई करना। जब वो अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा तो उसको छोड़ देना, फिर आपने पंखे के नीचे लेट जाना या बैठ जाना। वो जो पंखे की हवा पड़ेगी, 5 से 7 मिनट लगेंगे उसको सूखने में। जब वो फुल ड्राई हो जाएगा, वो बहुत सख्त हो जाएगा, जैसे मास्क सख्त होता है। जब वो ड्राई फुल सख्त हो जाएगा तो फिर आपने जाके फेस को वॉश करना है। जैसे ही आप वॉश करेंगे
आपके चेहरे पे आपको फ्रेशनेस नजर आना शुरू हो जाएगी। वो जो चेहरे पे जल्दी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं ना अक्सर लोगों के, वो नहीं पड़ेंगी। ये आपकी स्किन को देर तक टाइट रखने में और जवान करने में और ग्लो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 2, सेम यही चीज आप एलोवेरा को एक पत्ता अपने बाहर से लेना है, उसके ऊपर वाली लेयर उतार देनी है, उसके जो अंदर वाली जेल होगी ना उसको उतार के उतना जेल को उतारना है, उसके अंदर जो जेल होती है उसको उतना उतारना है जितना आपके चेहरे पे आपने लगाना है। जब जेल को बाउल में उतार देंगे उसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया, सेम उसी तरीके से जैसे अंडा को चेहरे पे अप्लाई किया था ना, तो एलोवेरा जेल भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब आप चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे 10 मिनट तक उसको चेहरे पे लगा रहने देना है, पंखे के नीचे बैठ जाना है, हवा लगेगी, 10 मिनट तक वो सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा फिर आपने चेहरा वॉश करना है। ये भी वही काम करती है जो अंडे की सफेदी का मास्क काम करता है ना, एलोवेरा जेल भी बहुत ज्यादा आपकी स्किन के लिए, आपके रिंकल्स को कम करने में बल्कि खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। चेहरे को बड़ी देर तक जवान रखती है, क्योंकि एक इंसान का चेहरा ही तो होता है जो अगले को नजर आता है। कि जब आपके चेहरे को कोई देखता है वो कहता है यार आप अपनी एज से छोटे लग रहे हैं। वो आपके जिस्म से नहीं कहता, वो आपके चेहरे की स्किन से कहता है। तो ये मैं नेचुरल चीज आपको बता रहा हूं, इतनी महंगी क्रीमों से बचे जाएंगे। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग सारी जिंदगी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पे जो रिंकल झुर्रियां है ना वो जल्दी आती हैं। गलती क्या करते हैं, अपना चेहरा गर्म पानी से धोते हैं। वो बहुत बड़ी गलती है। जब आप अपने चेहरा गर्म पानी से धोएंगे ना तो आपके चेहरे पे जल्दी रिंकल्स आएंगे। ये आप स्टडी करके देख लें। चेहरा हमेशा ठंडे पानी से धोएं। बॉडी के लिए गर्म पानी, नीम गर्म पानी आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। चाहे गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बॉडी, जब आपने बॉडी शावर लेना हो, नहाना हो, तो उसके लिए नीम गर्म पानी बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आपने चेहरा दिन में अगर 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा भी धोना है तो वो ठंडे पानी से धोएं। आपकी एज रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। ये मैं स्टडी के मुताबिक आपको मेडिकली बता रहा हूं। इसलिए बॉडी में तो गर्म पानी डालें, नीम गर्म पानी, लेकिन चेहरा हमेशा ठंडे पानी से धोएं। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोगों को इस चीज का पता ही नहीं, स्पेशली अक्सर लड़कियों को इस चीज का पता नहीं, मर्द भी ये काम कर सकते हैं। आपके घर में टमाटर पड़ा होगा, टमाटर को बीच में से आपने कट कर दिया, उसका जो एक हिस्सा टमाटर का होगा ना अपने चेहरे पे अप्लाई करते रहना और थोड़ा सा दबाते रहना है। उसका जो रस निकलता रहेगा ना वो आपके चेहरे पे लग जाएगा पूरा। जब आपका चेहरा रेड भी हो जाएगा, उसका रस अंदर से बीज के साथ ही आपके चेहरे पे लग जाएगा ना, उसको छोड़ देना है। उसको 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। 10-15 मिनट बाद आपने फेस वॉश करना है। आपको पता है ये टमाटर आपके चेहरे पे लगाना कितना ज्यादा बेनिफिट है। इसके बहुत से बेनिफिट है कि आपको नजर आ रहे हैं। बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके रिंकल्स को दूर करने में, चेहरे को फ्रेश करने में, और बहुत से बेनिफिट है। अब ये इंफॉर्मेशन लड़कियों के लिए, क्योंकि वो समझती है कि हमें कौन कौन से मल्टी वाइटामिन यूज करने चाहिए कि हमारे चेहरे की स्किन भी अच्छी रहे, सेहत भी अच्छी रहे, हेयर फॉलिंग भी ना हो और पूरा दिन हमारे अंदर एनर्जी रहे। तो हम कौन से मल्टी वाइटामिन यूज करें? एक सवाल आप अपने आप से करें, क्या आपकी मदर ने या आपकी ग्रैंड मदर ने या दादी ने, नानी ने या आपकी माँ ने कभी मल्टी वाइटामिन का नाम भी सुना है? खोल के बात करता हूं, नहीं सुना ना। उनको तो पता भी नहीं है मल्टी वाइटामिन उस जमाने में थे भी या नहीं। ये इस जमाने में सिर्फ ट्रेंड इसलिए क्योंकि आपको दिखाए ज्यादा जाते हैं कि ये खाएंगे तो इससे ये फायदा हो जाएगा, ये खाएंगे तो उससे वो फायदा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मल्टी वाइटामिन का एक साइड इफेक्ट है। जब तक आप उसको ले रहे हैं ना, उसका फायदा तब तक ही होगा, वक्त ही होगा। जैसे आप उसको छोड़ेंगे वापस चीजें रिवर्स होंगी और पहले से ज्यादा वर्स होंगी। आप कभी नोट कीजिएगा, आपकी माँ के, आपकी दादी के, आपकी नानी के, उनके बाल भी देर बाद सफेद हुए थे। वो घर के सारे काम भी करती थी। उन्होंने बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी से किए। उनकी कमर में कभी दर्द भी नहीं निकले, उनको कभी थकावट भी नहीं हुई, और वो आज भी घर के अपने काम कर रही होंगी। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि वो नेचुरल डाइट पे रही हैं। आज की लड़कियां मल्टी वाइटामिन के पीछे भागती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अपनी डाइट के बीच में आपको, आपकी जो नेचुरल घर की डाइट है ना, उसको ठीक करें। उसी के बीच में आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोलेजन, ये सब मिलेगा। क्योंकि एक दफा अगर आप मल्टी वाइटामिन किसी के कहने पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना कि जिससे ये फायदा होगा, वक्ती तो आपको नजर आ जाएगा, फिर सारी जिंदगी उसको खाना आपकी मजबूरी ही बन जाएगी। और इतने लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन या कैप्सूल खाना आपके गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बाकी अगर आपने वजन कम करना है तो उसके लिए जो कंसल्टेशन है वो स्क्रीन पे आपको लिखा नजर आ रहा है। तरीकाकार क्या है? एक 1 मंथ का प्लान है, 2 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का प्लान है। 1 मंथ का प्लान उसके लिए जिसने सिर्फ 5 से 6 kg कम करना है। 2 मंथ्स का प्लान, उसका वजन भी कम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर 100 kg वाला बंदा बोल रहा है जी मुझे 1 मंथ करना है, नो, बिल्कुल भी नहीं। जिसका वजन पहले ही कम है और उसने सिर्फ 5 से 6 kg कम करना है। 2 मंथ्स का प्लान उसके लिए होता है जिसने 10 kg कम करना है। 3 मंथ्स का प्लान उसके लिए जिनका वेट ओवर वेट है, जिन्होंने 12 kg से ज्यादा काम करना है, चाहे वो 15 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg तक काम करना है, तो 3 मंथ्स का प्लान है। फिर मैं उसको 3 मंथ्स के प्लान में रहता हूं। और ये 3 मंथ्स के 3 डिफरेंट डाइट प्लान है।
मतलब कि पहले महीने का प्लान हो रहा है, दूसरे महीने का प्लान हो रहा है और तीसरे महीने का प्लान टोटली डिफरेंट है। इस 3 मंथ के प्लान का फायदा ये है कि जिंदगी में दोबारा आपका कभी वजन बढ़ गया ना, तो यही 3 मंथ का प्लान निकाल के आप दोबारा फॉलो करेंगे, आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए डिजाइन किया होगा। क्योंकि हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक का प्लान डिफरेंट है, हर एक की एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है। अब एक्सरसाइज वजन कम नहीं करती, वो सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते। वजन जो चीज कम करती है ना, ये बात समझने वाली है, जो वजन चीज कम करती है वो 70% आपकी डाइट है। डाइट के साथ आप सिर्फ वॉक ही कर लेते ना, तो आपका वजन कम हो जाएगा। बाद में जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बॉडी को मजीद खूबसूरत शेप में लाना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने वजन कम करना है तो पहले डाइट और आपकी वॉक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।